नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ई वोवेल को लॉन्ग और ई उच्चारण कहाँ पर करते हैं। तो ये ई वोवेल का फर्स्ट पार्ट है, तो आइए आज इसके बारे में हम समझते हैं। तो ई वोवेल को लॉन्ग पढ़ने से पहले हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यदि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता नहीं होगा तो आप कोई भी नियम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, जो ए ओ यू आई ई, जो ये 5 वर्ण ऊपर दिख रहे हैं आपको, वो तो क्या है, वोवेल्स है। और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी जेड वाई, वो सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यदि आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर जान लिया, तो अब चलते हैं कि ई वोवेल को लॉन्ग कहाँ पर पढ़ते हैं। तो लॉन्ग पढ़ने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि लॉन्ग होता क्या है। तो मित्रों, इंग्लिश में के 2 उच्चारण होते हैं। पहला होता है शॉर्ट दूसरा होता है लॉन्ग जहाँ पर की आवाज़ 1 सेकंड तक आए, जैसे वो होता है शॉर्ट और वहीं जहाँ पर की ध्वनि मतलब की आवाज़ 2 सेकंड तक आए, जैसे वो होता है लॉन्ग यदि आपने लॉन्ग और शॉर्ट में अंतर जान लिया है, तो अब चलते हैं कि ई वोवेल को लॉन्ग कहाँ पर पढ़ते हैं। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में ई को लॉन्ग पढ़ने के लिए 3 नियम यानी कि 3 रूल बताए हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट नियम है कि जब कभी भी एक कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद यदि ई वोवेल आए और ई के बाद में आर कॉन्सोनेंट आए, आर के बाद में डब्ल्यू एच वाई के अलावा कॉन्सोनेंट हो, अन्य कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग जैसे फॉर्मूला याद रखना आपको कि कॉन्सोनेंट हो कोई भी एक, उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में डब्ल्यू एच वाई के अलावा अन्य कॉन्सोनेंट हो। मतलब कि डब्ल्यू एच वाई के अलावा अन्य कॉन्सोनेंट, अन्य करता है जो आर कॉन्सोनेंट है वो फिर से आर कॉन्सोनेंट नहीं आए, मतलब आर के अलावा कॉन्सोनेंट आए और डब्ल्यू एच वाई के अलावा आए, और उसके बाद कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग जैसे रिजर्व, एक्सपर्ट, वर्ब, लिबर्टी, अलर्ट, क्लर्क। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या है, लॉन्ग है। याद रखना है कि आपको कि जहाँ पर भी कोई भी एक कॉन्सोनेंट है, जैसे एस है, उससे पहले कुछ हो या फिर कुछ नहीं हो, उसके बाद ई वोवेल हो, ई के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में डब्ल्यू एच वाई के अलावा अन्य कॉन्सोनेंट हो, अन्य का अर्थ आपको मालूम ही हो कि आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद कुछ हो या फिर कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग जैसे क्लर्क, अलर्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या है, लॉन्ग है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ई वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट आए, आर के बाद में क्या है, एच डब्ल्यू वाई, इन तीनों के अलावा कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि ई वोवेल से पहले कुछ नहीं हो, ई वोवेल से पहले कुछ नहीं हो, उसमें ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट था, यहाँ पर ई से पहले कॉन्सोनेंट कुछ भी नहीं होगा, ई से पहले कुछ नहीं हो और ई के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में एच डब्ल्यू वाई के अलावा अन्य कॉन्सोनेंट, अन्य का अर्थ आपको मालूम होगा आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद कुछ भी हो या नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग जैसे जैसे अर्गो, अर्बियम, अर्मीन, अर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या है, लॉन्ग है। याद रखना है कि ई से पहले कुछ नहीं हो, ई के बाद आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद में एच डब्ल्यू वाई के अलावा अन्य कॉन्सोनेंट हो, जैसे जी है, एम है, बी है, एम है, इस प्रकार का कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग अब चलते हैं इसके थर्ड रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी कोई एक कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद यदि ई वोवेल आए, ई के बाद में आर कॉन्सोनेंट आए, तो वहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग जैसे याद रखना आपको कि कॉन्सोनेंट हो कोई भी एक, उससे पहले कुछ नहीं हो, कोई भी एक कॉन्सोनेंट होगा, जैसे कोई भी, उससे पहले कुछ नहीं हो, और कॉन्सोनेंट के बाद ई वोवेल हो, ई के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग जैसे हर, पर, जर, बर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या, लॉन्ग है। याद रखना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट जैसे एच, उससे पहले कुछ नहीं हो, उसके बाद ई वोवेल, ई के बाद आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से आपको कहीं पर भी तकलीफ नहीं होगी। तो यदि आपने समझ लिया, तो अब चलते हैं कि ई वोवेल को अब लॉन्ग ई कहाँ पर पढ़ते हैं। तो ई वोवेल को लॉन्ग ई पढ़ने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि लॉन्ग ई होता क्या है। तो जिस प्रकार मित्रों हिंदी में भी शॉर्ट ई यानी कि ई और ई
दो प्रकार के ई होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी दो प्रकार के ई होते हैं, जैसे लॉन्ग ई और शॉर्ट ई। जहाँ पर मतलब जहाँ पर ई की ध्वनि 1 सेकंड तक हो, जैसे ई, वो होता है शॉर्ट ई। और वहीं जहाँ पर 2 सेकंड तक ई की ध्वनि निकले, जैसे ई, वो होता है लॉन्ग ई। यदि आपने लॉन्ग और शॉर्ट ई में अंतर जान लिया है तो अब चलते हैं कि ई वोवेल को लॉन्ग ई कहाँ पर पढ़ते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने ई लॉन्ग ई पढ़ने के लिए 9 यानी कि 9th नियम बताया है, 9 नियम बताए हैं। तो ये एक एक करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट नियम है कि जब कभी भी एक या दो अलग अलग, एक कॉन्सोनेंट हो या फिर दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई वोवेल हो, तो वहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे फॉर्मूला याद रखना आपको कि कोई भी एक या फिर दो कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट हो या फिर दो अलग अलग कॉन्सोनेंट से पहले कुछ नहीं हो, एक कॉन्सोनेंट जैसे एच या फिर दो कॉन्सोनेंट हो अलग अलग जैसे एस एच, और उसके बाद में क्या हो, ई वोवेल हो, ई के बाद कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे ही, शी, मी, वी। लेकिन दोस्तों जो एक ऐसे इसी प्रकार का एक शब्द है जैसे द, मतलब जो टी एच ई इस प्रकार का कोई कहीं पर भी दिखे आपको, तो वहाँ पर उसका उच्चारण द होता है और दी भी होता है। मतलब इसका उच्चारण दी भी होता है और द भी होता है, कहीं कहीं पर द होता है, कहीं कहीं पर दी होता है। तो आपको याद रखना है कि केवल प्रॉब्लम केवल टी एच ई में ही आती है बस। जहाँ पर टी एच के बाद में ई दिखे, टी एच के बाद में ई दिखे, तो वहाँ पर उसका उच्चारण दी भी होता है और दा भी होता है। मतलब उसका उच्चारण कहीं कहीं पर दा होता है, कहीं कहीं पर दी भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं हम इसके एक और वापस समझा देता हूँ। आपको याद कर रखना है कि कोई भी एक या दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पर टी एच है और उससे पहले कुछ नहीं हो, उसके और बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। याद रखिए ये। केवल प्रॉब्लम आएगी द में, मतलब जो टी एच होगा उसके बाद में ई हो तो वहाँ पर ही प्रॉब्लम होगी, बाकी और कहीं पर नहीं होगी। लेकिन उसको भी दी पढ़ा जाता है कहीं कहीं पर। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद यदि ई वोवेल आए और ई वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, तो और आर कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, और तो वहाँ पर ई का उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ई होगा। जैसे फॉर्मूला याद रखना आपको केवल कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ नहीं, कॉन्सोनेंट के बाद ई वोवेल, ई के बाद में आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद में ई वोवेल और ई के बाद में कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे हियर, रियर, नियर, फियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या है, लॉन्ग ई है। क्या है, लॉन्ग ई है। आपको याद करना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ नहीं, उसके बाद ई वोवेल, ई के बाद आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद ई वोवेल, ई के बाद कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जो अंदर वाला ई है उसका उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ई होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ई वोवेल के बाद में यदि जी आर वाई के अलावा कॉन्सोनेंट आए ई के बाद में और कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल आए, तो वहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे याद रखना आपको फॉर्मूला कि ई वोवेल से पहले कुछ भी हो, वोवेल हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, ई वोवेल से पहले कुछ भी हो, मतलब वोवेल हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी हो, और ई के बाद में जी वाई आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो, जी वाई आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो, मतलब जी वाई आर नहीं हो उसके अलावा कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद ई वोवेल हो, ई के बाद कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे दीज, चीज़, थीम, बिलीव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या, लॉन्ग ई है। याद रखना है कि ई से पहले कॉन्सोनेंट हो या फिर वोवेल हो, कॉन्सोनेंट हो या फिर वोवेल हो, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, कौन सा, जी वाई आर के अलावा, जैसे एस ए, एम ए, एस ए, वी है, उसके बाद ई वोवेल हो, ई के बाद कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। अब चलते हैं इसके फोर्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी एक कॉन्सोनेंट आए उसके बाद यदि ई वोवेल आए और ई वोवेल के बाद में यदि एक इस प्रकार का एक फॉर्मूला है, कॉन्सोनेंट दो वोवेल, कॉन्सोनेंट दो वोवेल, तो वहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे फॉर्मूला याद रखना आपको केवल कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद ई वोवेल, ई के बाद एक इस प्रकार का एक फॉर्मूला, कॉन्सोनेंट दो वोवेल, कॉन्सोनेंट दो वोवेल, उसके बाद कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे रीमैन, प्रीमियम, मीडिया, इमीडिएट, जीनियस और जीनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या है, लॉन्ग ई है। याद रखना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ भी हो या फिर कुछ नहीं हो, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, उसके बाद ई वोवेल हो, ई के बाद में
एक इस प्रकार का फॉर्मूला हो, जैसे एक कॉन्सोनेंट उसके बाद में दो वोवेल हो, जैसे ए आई ए और आई यू, मतलब कोई भी एक इस प्रकार के दो वोवेल हो, कोई भी दो वोवेल हो कोई भी, और उसके बाद कुछ भी हो या नहीं हो, जैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, और यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर यह है। तो याद रखना है कि आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के अनुसार चलना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट उससे पहले कुछ भी हो या नहीं, और कॉन्सोनेंट के बाद ई वोवेल, ई के बाद में इस प्रकार के फॉर्मूला हो, कॉन्सोनेंट दो वोवेल, मतलब एक कॉन्सोनेंट होगा जैसे एम डी, उसके बाद दो वोवेल होंगे कोई भी, उसके बाद कुछ हो या फिर कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। अब चलते हैं इसके फिफ्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ई वोवेल के बाद में यदि ई वोवेल के बाद में यदि ई ओ यू वोवेल आ जाए, इन तीनों में से कोई एक वोवेल आ जाए, मतलब ई वोवेल के बाद में ई ओ यू वोवेल में से तीनों में से कोई एक वोवेल आ जाए, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ नहीं हो, कॉन्सोनेंट हो या फिर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे फॉर्मूला याद रखना आपको कि ई वोवेल से पहले कुछ भी हो, ई वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट या वोवेल में से कोई भी एक हो, ई वोवेल से पहले कुछ भी हो, और ई वोवेल के बाद में ई ओ यू, इन तीनों में से कोई एक वोवेल हो ई के बाद में, और उनके बाद में कुछ हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ नहीं हो, इन तीनों वोवेल में से कोई एक के बाद में कुछ हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे डीप, सी, पीपल, लियो, म्यूजियम, एडियो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए का उच्चारण क्या है, लॉन्ग ई है। याद रखना है आपको कि ई वोवेल से पहले कुछ भी हो, कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ भी हो, कॉन्सोनेंट हो या फिर वोवेल हो कुछ भी हो, और उसके बाद में ई ओ और यू, इन तीनों में से कोई एक वोवेल हो, जैसे ई है, और उसके बाद में कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ नहीं हो, जैसे यहाँ पर ई के बाद में नहीं है, जैसे यहाँ पर ओ के बाद में नहीं है, यू के बाद, यहाँ पर ई के बाद में, ओ के बाद में, यू के बाद में। आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, आप कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। तो अब चलते हैं इसके सिक्स्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी कोई एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद यदि ई वोवेल आए, और ई वोवेल के बाद में यदि ए वोवेल आए, और ए के बाद में आर डी वाई डब्ल्यू, इन चारों के अलावा कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद ई वोवेल, ई के बाद ए वोवेल, ए के बाद में आर डी वाई डब्ल्यू, इन चारों के अलावा कॉन्सोनेंट हो, इन चारों के अलावा कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे अपील, बीन, पीक, सीजन, ड्रीम, टीच, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या लॉन्ग ई है। याद रखना है कि आपको कोई भी एक कॉन्सोनेंट जैसे पी है, उससे पहले कुछ हो या फिर कुछ नहीं हो, उसके बाद ई वोवेल हो, ई के बाद ए वोवेल हो, ए के बाद में आर डी डब्ल्यू वाई, इन चारों के अलावा कॉन्सोनेंट हो, जैसे एन एस सी एम के एल, मतलब आर डी वाई डब्ल्यू के अलावा कॉन्सोनेंट, उसके बाद कुछ हो या फिर कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। अब चलते हैं इसके सेवन्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी डब्ल्यू के अलावा कॉन्सोनेंट आए, शुरुआत में जब डब्ल्यू के अलावा जब कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद यदि ई वोवेल आ जाए, और ई के बाद में ए वोवेल आए, ए के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे फॉर्मूला याद रखना आपको कि डब्ल्यू के अलावा कॉन्सोनेंट हो, डब्ल्यू के अलावा कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कुछ भी हो, डब्ल्यू के अलावा जो कॉन्सोनेंट आएगा उससे पहले कुछ भी हो या फिर कुछ नहीं हो, उसके बाद में कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में ए वोवेल हो, ए के बाद में आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे बियर, फियर, गियर, क्लियर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या है, लॉन्ग ई है। याद रखना है आपको कि जो डब्ल्यू के अलावा कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कुछ हो या फिर कुछ नहीं हो, जैसे डब्ल्यू के अलावा कॉन्सोनेंट मतलब कि जैसे बी हो, जी हो, एफ हो, सी मतलब एल हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन डब्ल्यू के अलावा, उसके बाद ई वोवेल हो, उसके बाद ए वोवेल हो, उसके बाद आर कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद कुछ भी नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। अब चलते हैं इसके एट्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी ई वोवेल आए, और ई के बाद में यदि ए वोवेल आ जाए, और ए वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो कोई भी, उस तो वहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे फॉर्मूला याद रखना आपको कि कोई भी मतलब कि ई वोवेल हो, ई से पहले कुछ नहीं हो, ई वोवेल हो, ई से पहले कुछ नहीं हो, और ई के बाद में ए वोवेल हो, ए के बाद में कॉन्सोनेंट हो कोई भी, और उसके बाद में
कुछ भी हो या फिर कुछ नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद कुछ हो या फिर कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे ईट, ईच, ईस्ट, ईगल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या है, लॉन्ग ई है। याद रखना है कि ई वोवेल से पहले कुछ नहीं हो, ई के बाद ए वोवेल हो, ए के बाद कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद कुछ भी हो या फिर कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। अब चलते हैं इसके 9th रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद यदि ई वोवेल आए, ई वोवेल के बाद में यदि ए वोवेल आ जाए, तो वहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे फॉर्मूला याद रखना, आपको केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। जैसे देखिए, कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ नहीं हो, कुछ भी हो या फिर कुछ नहीं हो, मतलब जहाँ पर भी ऐसी लाइन आए उसका अर्थ है कॉन्सोनेंट से पहले कुछ हो या फिर कुछ नहीं हो, और कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद ए वोवेल हो, ए के बाद कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे सी, आई डी या बी, पी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ई का उच्चारण क्या, लॉन्ग ई है। तो आपको याद यही रखना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ भी हो या फिर कुछ नहीं हो, और उसके बाद ई वोवेल हो, ई के बाद ए वोवेल हो, उसके बाद कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। यदि मैंने इस वीडियो में ध्यान से आपको समझाया है, यदि आपको नहीं समझ आया तो हमें कमेंट जरूर करें, तो मैं आपको समझाऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।